पहला क्वेश्चन है कि टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट अ डिस्टेंस आर एक्सर्ट द फोर्स एफ ऑन ईच अदर। दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और आर डिस्टेंस पर रखे गए हैं, एफ फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अगर उनके चार्जेस को हाफ किया जाए, उनकी डिस्टेंस जो है उनके बीच की उसको डबल किया जाए तो न्यू फोर्स कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं हम बहुत सारे। तो अब देखिए आप यहाँ पर, अगर सिचुएशन पहले वाली होती, मतलब दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और आर डिस्टेंस उनके बीच में है, तो उनके बीच जो कूलाम फोर्स लगता है वो होता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अपन जानते हैं। दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि दोनों चार्जेस जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड का होने का मतलब क्या हुआ, Q1 और Q2 क्या है, दोनों ही Q है। सेकेंडरी बात कही गई कि इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो फोर्स हो जाएगा हमारा K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जब इस तरह के प्रश्न करते हैं तो अगर चार्जेस आर हाफ्ड, यानी इनके चार्जेस को हाफ किया जाएगा, तो Q डैश जो है Q डैश वन 2 विल बी Q बाय 2, हाफ लिखा हुआ है यहाँ पर। डिस्टेंस इनके बीच में क्या कर रखा है, डबल कर दी गई है, यानी R डैश इज ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम अर्लियर, देन F डैश विल बी कि Q1 Q डैश की जगह पर क्या आ जाएगा, ये Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा K Q बाई 2 क्योंकि जो पहले दे रखा था उसका हाफ कर रखा है प्रश्न के अंदर, और इसको हमें करना है ट्वाइस, तो ये हो गया 2R और उसका स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पर K और ये क्या हो गया Q स्क्वायर, और ये 2 और 2 कितना हो गया 4, और ये क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 4 ये हो गया K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारा 16। तो ये देखिए आप, जो हमारी शुरुआत की सिचुएशन थी वहाँ पर था K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का 16 आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये वाला पार्ट तो क्या है हमारा F है, F डैश हो जाएगा F अपॉन 16। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। अगले क्वेश्चन के अंदर देखो आप, लिखा हुआ है